हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद खेमू खत्री। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे और आज हम करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करके दिखाई थी, ठीक है। अब हम इस वीडियो में करेंगे कन्वर्स उसका, ठीक है। तो देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है। देखो क्या कहता है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो ट्राइंगल्स की दो साइड्स को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या कहता है आगे, देन द लाइन, वो जो लाइन है ना, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होते हैं। ये आपको कन्वर्स में प्रूव करके दिखाना, ठीक है। तो देखिए मैं वो लाइन क्या अज्यूम कर लेता हूँ, डी ई। क्या अज्यूम कर लेता हूँ, डी ई। ये लाइन डी ई है, ठीक है, जो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। और मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये जो लाइन डी ई है ना, बी सी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हमें ये इस कन्वर्स में प्रूव करके दिखाना है। तो ठीक है, तो गिवन में क्या लिखोगे, देखिए ध्यान से। ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एक लाइन है एंड ए लाइन intersects AB at D and AC at E such that AD by में DB is equal to AE by में EC, ठीक है। ये आपको क्या है, स्टेटमेंट में गिवन है कि भाई एक लाइन मैंने क्या अज्यूम कर ली, डी ई, जो ए बी और ए सी को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, एक ट्राइंगल ए बी सी एंड ए लाइन, एक लाइन कौन सी, डी ई, ए बी को इंटरसेक्ट करती है डी पे, ए सी को करती है ई पे, और इस तरह से इंटरसेक्ट करती है ए बी और ए सी को कि ए डी बाय में डी बी और ए ई बाय में ई सी की जो रेशियो क्या है वो इक्वल है, ठीक है। ये आपको गिवन हो गया, ठीक है। अब टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि भाई जो डी ई है ना लाइन, वो क्या है, आपकी बी सी के पैरेलल है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है इस थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अजम्पशन लिख करके चलेंगे। क्या अजम्पशन करके चलेंगे कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि भाई डी ई जो है ना वो बी सी के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर वो डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो कोई अनदर लाइन है ना जो बी सी के क्या होगी, पैरेलल। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है। जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, देन there must be another line ठीक है। तो क्या होगी, अगर डी ई जो है बी सी के पैरेलल नहीं होगी तो एक दूसरी लाइन होगी जो क्या होगी, बी सी के पैरेलल होगी। देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वो कौन सी है, लेट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि भाई डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, तो हमने एक अज्यूम किया है अदर लाइन डी एफ जो क्या है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब नाउ प्रूव करेंगे, नाउ डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, एक तरह से बाय कंस्ट्रक्शन हो गया ना, ये हमने अज्यूम किया है तो बाय कंस्ट्रक्शन हो गया ये। अब डी एफ इज पैरेलल टू बी सी है। अब देखो थेल्स थ्योरम क्या कहती थी कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन एक साइड के पैरेलल है तो वो अदर टू साइड्स के क्या करती थी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती थी। अब यहाँ पे नोट करो आप, डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल गिवन है, डी एफ जो है बी सी के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती थी, अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो ये जो डी एफ है अदर टू साइड्स को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे।
तो डी एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो उसकी जो अदर टू साइड्स की रेशियो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ए डी बाय में डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाय में एफ सी। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बट हमें गिवन भी तो है ना, क्या गिवन है, ए डी बाय में डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय में ई सी, ये गिवन है ना। तो हम मेंशन कर देंगे कि भाई ये गिवन है, हमें स्टेटमेंट में मेंशन है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो आप क्या कहेगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम एंड 1 and 2 देखो ये दोनों इक्वल है ना, 1 और 2 में देखो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ये दोनों अगर इक्वल है तो इनकी वैल्यूज जो है वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी ना। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कहेंगे, ए एफ बाय में एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाय में ई सी, ए ई बाय में ई सी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ हमें 1 प्लस करना है। क्या करना है, 1 प्लस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड। ठीक है, हमें 1 को दोनों तरफ क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए ए एफ अपॉन में एफ सी प्लस 1 ए ई अपॉन में ई सी प्लस में 1। ठीक है, दोनों तरफ हमें क्या कर दिया, प्लस। अब एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम क्या आएगा, एफ सी, तो ये क्या बन जाएगा, ए एफ प्लस में एफ सी। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, और इधर एलसीएम क्या आएगा आपका, ई सी, ई सी एलसीएम आएगा तो एलसीएम लेने के बाद आपका ए ई प्लस में क्या आ जाएगा, ई सी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब आप नोट कीजिए फिगर में, ए एफ प्लस में एफ सी, ए एफ प्लस में एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, एफ सी। और सेम यहाँ पे नोट कीजिए, ए ई प्लस में ई सी, ए ई प्लस में ई सी, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। तो इसकी जगह पे भी क्या रख देंगे, ए सी और ई सी, ये एज इट इज। ठीक है, ए सी से ए सी कट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ई सी। ठीक है, ये बच जाएगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका जो क्या आया है, ई सी इक्वल टू एफ सी आया है ना, देखो ध्यान से। मतलब क्या है कि जो ई सी का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एफ सी के। ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब ई और एफ दोनों क्या करते हो, कोइंसाइड्स करते हो ना। तो यहाँ पे मेंशन कर दोगे, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली when E and F are coincides। ये दोनों क्या करेंगे, coincides। coincide मीन्स E और F कोई दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, E F और क्या होंगे, coincides होंगे ना, तभी E C और F C का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, DE और DF जो है वो कोई अलग अलग लाइन नहीं है, वो क्या है, सेम लाइन है। तो इससे क्या होगा, तो विच इंप्लाइज DF इज पैरेलल टू BC। तो इससे क्या पता चला, अगर DF BC के पैरेलल है तो DE भी तो किसके पैरेलल होगा, BC के। ठीक है ना, क्यों पैरेलल होगा, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया कि EC FC के इक्वल आए तो ये तभी पॉसिबल है जब E और F क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। अगर E और F कॉन्साइड करेंगे, एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करेंगे, तो मतलब DE और DF क्या है, दोनों सेम है। तो इसलिए DF इज पैरेलल टू BC है, तो इसका मतलब DE जो है वो भी क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। ये तो आपका बाय कंस्ट्रक्शन था, क्या था, बाय कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यही करके दिखाना था, ये अज्यूम करके चलना था और हमें यही प्रूव करके दिखाना था, E और F क्या है, कोइंसाइड्स कर रहे हैं। अगर ये कोइंसाइड्स करेंगे तो ये दोनों जो लाइन है वो क्या होंगी, सेम होंगी। सेम होगी तो अगर DF पैरेलल BC होगा तो DE पैरेलल भी BC के हो जाएगा। ये आपका हो गया हेंस
प्रूव्ड। ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा, ऐसा कोई सम नहीं है जो ना हो सके। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।